इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संजय सुरवे हमारे दर्शक भी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। संजय, हाय, गुड इवनिंग। हेलो, हाय, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। 2 करोड़ 15 साल में मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, यही है आपका सवाल। आपको और 10,000 की SIP बढ़ानी है, ठीक है। पंकज जी, क्या सलाह? में बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जो 10,000 बढ़ाने हैं उसके लिए मेरी राय ये होगी कि एक HDFC फ्लेक्सी कैप फंड आप ऐड कर सकते हैं 5,000 रुपए, और ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड इसमें 5,000 रुपए, क्योंकि आपके पास में एक लार्ज कैप फंड है और एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। तो एक अगर फ्लेक्सी कैप ऐड कर लेंगे और एक वैल्यू डिस्कवरी यानी कि वैल्यू स्टाइल वाला फंड, तो ये बेहतर होगा। और दूसरी बात, समय पर स्टेप अप भी करेंगे तो फायदा होगा। मैं सिंपल, आपने उसे पूछा नहीं है, लेकिन 15 साल में यदि आप 25,000 की SIP करते हैं तो 12% के CAGR पर 1 करोड़ 19 लाख बनते हैं। बट अगर आप 10% से स्टेप अप कर लें हर साल, तो वही आपको 15 साल में 2 करोड़ से ज्यादा पैसा बनकर मिल सकता है। तो स्टेप अप करें। ऑल द बेस्ट टू यू। ऑल द बेस्ट संजय। तेज प्रकाश जी का ऑनलाइन पर जब मिल जाए तो इनसे बातचीत भी करेंगे, लेकिन पंकज जी सरकारी कर्मचारी हैं, निपॉन इंडिया फंड, ओके, निपॉन इंडिया का कौन सा फंड है उसकी जानकारी नहीं दी, UTI का मिड कैप है, टाटा P फंड है, और बाकी इन्होंने अपने इंश्योरेंस और GPF की डिटेल्स दे रखी हैं, लेकिन रिटायरमेंट के लिए जोड़ रहे हैं पैसे। 1 करोड़ चाहिए 10 साल में। 10 साल में करोड़ जुटाना है तो पैसों बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अगर म्यूचुअल फंड की बात करूं तो 5,000 की SIP हो रही है, 12% का CAGR लेते हैं तो 10 साल में करीब 11 लाख रुपया ही बन पाता है। जहां तक सवाल है इनका GPF का कंट्रीब्यूशन प्लस इंश्योरेंस पॉलिसी, GPF पर 7.10 का इंटरेस्ट रेट है, और अगर मैं मतलब एवरेज लॉन्ग टर्म में 7% मान लें दोनों पर, इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी और GPF पर, तो इनके फिर भी 21 लाख के आसपास बन पाएंगे, जो टोटल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ये दोनों मिलाकर 12,000 रुपया महीना। समय के साथ बढ़ेगा वो बात अलग है, बट जिस वक्त जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से तो 1 करोड़ और जो बन पा रहा है उसके बीच में काफी बड़ा गैप है। तो कैलकुलेशन निकल कर आती है कि अगर 25,000 रुपये महीना SIP करें फिलहाल, बाकी जो GPF है, इंश्योरेंस है वो चले, प्लस जो SIP 5,000 की हो रही है बढ़ा के उसके 25,000 कर दें और 10% से स्टेप अप भी करें, तब जाके 10 साल में 1 करोड़ जुटा सकते हैं। तो आप अगर पॉसिबल हो उनके लिए पैसा बढ़ा पाना तो बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, नहीं तो फिर जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है, जो टाइम है, वो आपको बढ़ाना होगा, तब कहीं जाकर ये मुमकिन लगता है। और स्कीम जो ली हुई है निपॉन इंडिया की, कौन सी स्कीम है मुझे नहीं पता, बट फिर भी जो स्कीम जोड़ी जा सकती है वो है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। इसके जरिए आपको गोल्ड और इक्विटी का भी एलोकेशन मिल जाएगा, तो ये फंड ऐड किया जा सकता है यदि आप अमाउंट बढ़ाना चाह रहे हैं, और एग्जिस्टिंग फंड में भी आप टॉप अप कर सकते हैं। चलिए, तो ये तेज प्रकाश जी को सलाह, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और मुद्दसर जी का सवाल लेते हैं। और नवसारी गुजरात से ये अपना सवाल हमें भेज रहे हैं, फोन लाइन पर भी हमारे साथ है। हाय, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? जी बस बढ़िया हो गए। रमजान कैसे चल रहे हैं आपके? ईद का इंतजार है? हाँ, अच्छा चल रहा है अभी। चलिए, अच्छा लगा। बताइए कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं। जो डिटेल्स आपने दी हैं उसमें अपनी 5 साल की बेटी के लिए आपने निवेश की शुरुआत कर रखी है, ऐसा लिखा है। मुझे आपसे ये जानना है कि आप जो है कितने साल और इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं? क्या कॉर्पस आपको इकट्ठा करना होगा मुद्दसर? एक्चुअली मैम, मैंने जो ये प्लान किया है ना, वो इसलिए किया है कि मेरी जो बेटी 18 साल की हो जाए, 18-20 साल की, तब उसका मैरिज और एजुकेशन पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ओके, चलिए, समझ गए। पंकज जी, समय थोड़ा सा कम है मेरे पास, क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, देखिए, जो एग्जिस्टिंग फंड है HSBC वैल्यू फंड और साथ में महिंद्रा मैन्युलाइफ लार्ज एंड मिड कैप फंड, उनमें बने रहिए। आपको 3,500 की SIP बढ़ानी है बेटी के लिए, उसके लिए निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड एक अच्छी चॉइस रहेगी। और साथ में आपने जो कहा है कि आपके पास में 5 साल की बेटी है, 18 साल 13 साल का वक्त है, तो करीब करीब 70 लाख के आसपास आप उम्मीद रख सकते हैं जो SIP करेंगे इससे, और स्टेप अप कीजिए ताकि और भी अधिक पैसा आप इकट्ठा कर पाएंगे। ऑलराइट, चलिए मुद्दसर जी, ऑल द बेस्ट आपके बेटी के बेहतर भविष्य के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको पंकज जी की सलाह समझ में आ गई हो। और पंकज जी, इसी के साथ सिलसिला भी समाप्त करते हैं दर्शकों के साथ सवाल जवाब का, लेकिन आप जुड़े, समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद।